अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो फंक्शंस के दरमियान कंपोजिशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सेकंड ईयर में भी पढ़ा जाता है, BSc और MSc में भी पढ़ा जाता है। हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे और डायग्राम्स की मदद से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। हमारे पास दो फंक्शंस होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन चेक कर रहे हैं। तो मैं वो फंक्शन ले रहा हूँ इफ़ f। अब जो f फंक्शन है ना, ये A सेट से B सेट पर है। मीन्स कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन का सेट है A और कोडोमेन का सेट है B। इसी कोडोमेन के अंदर से आपको क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी। ये f है एंड दूसरा ले लेता हूँ G, B इंटू C। अब G सेट जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है? जो सेट B है ये उसकी डोमेन है और सेट C के अंदर से क्या होगी? रेंज आएगी। असल में ये सेट C जो है कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन के अंदर से हम रेंज निकालते हैं। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक A से B पर है, दूसरा B से C पर है। एंड द कंपोजिशन ऑफ F एंड G is denoted as G composition F of X। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है G composition F of X। ये जो O लिखा हुआ है ना, ये कंपोजिशन का सिंबल है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं F composition G of X लिख देता। असल में वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने कंपोजिशन कैलकुलेट की है ना, मैं वो जब बनाऊंगा सेट्स की मदद से इसको डिस्कस करूंगा, वहाँ पे समझाऊंगा कि मैंने G पहले क्यों लिखा है। तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, एंड इज डिफाइंड एज G कंपोजिशन F फ्रॉम A टू C। अब ये बात ध्यान से समझनी है। एक सेट था, एक फंक्शन था A से B पर, दूसरा था B से C पर। इनकी जो कंपोजिशन है वो कहाँ से है? A से C पर। मीन्स कि ये A से B पर था, ये B से C पर है। जो इनकी कंपोजिशन होगी वो कहाँ पर से होगी? A से C पर। तो G कंपोजिशन F A से C पर है। मीन्स के डोमेन इसकी A है और कोड जो कोडोमेन है उसकी वो C है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। मीन्स के सेट में लिख के समझाता हूँ इसके, ओके, किस तरह से। अब ये तीन सेट है हमारे पास। एक सेट है जी A, B और C। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट पड़ा है X, ये पड़ा हुआ, ठीक है। अब इस X एलिमेंट की का हम रिलेशन बनाते हैं किसी एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर। अब फर्ज कर लें कि वो एलिमेंट है 1, तो ये वाला जो रिलेशन है सेट A से B का तक का, ये हमारे पास कौन सा है? F फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया? X पर F फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला? हमें 1 मिला। तो मीन्स के 1 की जगह पे हम f of x भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह f of x लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर f of x की ज़रूरत है। अब देखिए, x पर हमने f अप्लाई किया तो हमें क्या मिला? f of x। अब b से c पर जो फंक्शन था वो था g, तो जाहिर सी बात है b का c के साथ जो रिलेशन है वो g होगा। तो इसको अब आपने रिलेट करवाना है यहाँ पर। अब f of x पर आपने g अप्लाई किया, आपको क्या मिला? g of f of x। ये हमारे पास उसका क्या है? कंपोजिशन है। अब यहाँ पे देखिए, पहले A से B पे गए, फिर B से C पे गए। अब G of f of x से एक नया फंक्शन बनेगा। अब वो जो नया फंक्शन होगा उसके अंदर भी वेरिएबल x ही इन्वॉल्व होगा। अगर देखा जाए तो इससे जो नया फंक्शन बनेगा G of f of x से, उसके अंदर भी x वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। मीन्स के उसकी डोमेन भी कौन सी होगी? सेट A के अंदर होगी, क्योंकि सेट A के अंदर x एलिमेंट पड़ा हुआ था। तो अभी जो हमने बात की है कि जो G का जो कंपोजिशन होगा उसमें डोमेन का सेट A होगा और रेंज का सेट, कोडोमेन का सेट C होगा। वहाँ से हम क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो G of f of x है ना, ये G कंपोजिशन f of x का दूसरा सिंबल है। मतलब मीन्स के इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी कि G कंपोजिशन f of x दैट इज इक्वल टू G of f of x। इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा। एक में जो फंक्शन दिया होगा जिसमें के वेरिएबल्स पड़े होंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें फंक्शंस की डोमेन और रेंज अलग अलग करके दी गई होगी। मीन्स के सेट की फॉर्म में हमें मिला होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जी f, वो है 2x + 1, और एक ले रहा हूँ जी g of x, वो हमारे पास है जी 3/x - 1। यहाँ पे साथ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है।
क्योंकि अगर x 1 के इक्वल आ जाता है तो बटे में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बटे में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब बटे में 1 0 नहीं बनना चाहिए, अगर x 1 हो जाता है तो बटे में 0 बन जाएगा, 3/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x की जो भी वैल्यू है वो लेकिन 1 नहीं है। हमने कैलकुलेट करना है जी f कंपोजिशन g ऑफ x। g कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का मेथड सेम ही है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है। f कंपोजिशन g ऑफ x को मैंने अभी भी बताया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। अब आप ज़रा गौर करें, ये फंक्शन है f, इधर भी फंक्शन है f। इट मीन्स कि जिस तरह की वैल्यू इस फंक्शन की है उसी तरह की वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि ये भी f है ये भी f है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ उसकी जगह पे g ऑफ x आ रहा है। तो जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगी कि सेम वही वैल्यू आएगी 2, लेकिन x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। बाकी सारे का सारा क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। 2 g ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हो गया है जी 3/x माइनस 1 प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6/x माइनस 1 प्लस 1। इसका एल्शियम ले लें, एल्शियम लेना आप लोगों को आता होगा, प्लस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5 प्लस x या x प्लस 5/x माइनस 1। ये इसका आंसर आ गया, ये f कंपोजिशन g ऑफ x निकल आया। इसी तरह आप g कंपोजिशन f ऑफ x भी निकाल सकते हैं। चले वो भी मैं निकाल देता हूँ, g कंपोजिशन f ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, g ऑफ f ऑफ x। देखें ये भी g फंक्शन है, ये भी g फंक्शन है, इसमें x है, यहाँ पर x की जगह पे क्या है, f ऑफ x है। मीन्स के इसकी वैल्यू भी वैसी ही होगी, फ़र्क ये होगा कि x की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 3/x की जगह पे आ गया f ऑफ x माइनस 1। अब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 3/f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 वैसे ही, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 3/2x बच गया। ये इसका आंसर आ गया, यानी जी कंपोजिशन f ऑफ x आ गया। एक ये एग्जांपल थी। अब मैं दूसरी एग्जांपल लूँगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी इससे।